हे गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशंस। दिल से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश ज़रूर करते होंगे और एक नया दिन है तो कुछ नया सोचकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करते होंगे। इसी का नाम ज़िंदगी है। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही हैं, हो सकता है कि उसमें से एक प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है कि जिनसे आपने प्यार किया, जिस पर्सन से आपने उम्मीद रखी, हो सकता है शादी की, रिश्ते की, वॉटेवर, और वो सपना आपका टूट गया। और वो आपको कहीं ना कहीं क्या होता है ना, सारे प्रॉब्लम जैसे कि आपके पैसे खो गए, चोरी हो गए, उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती क्योंकि आपको ये लगता है कि ये पैसे जो चोरी हो गए मैं फिर से कमा सकता हूँ, कमा सकती हूँ। लेकिन जब रिश्ता टूट जाता है ना, जिससे आप प्यार करते हो, उसको वापस पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और इसीलिए आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं कि कहीं ना कहीं आप ये जानना चाहते हैं कि जिससे मैंने प्यार किया, क्या वो सच में मेरे लिए बना है या मेरे लिए बनी है, और उसी के साथ मेरी आगे की ज़िंदगी हो सकती है। क्योंकि आपका वो सपना है, आप वो सपना टूटते हुए नहीं देख सकते। ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। आप रोते हो, किसी को नहीं दिखाते हो, आप खुश रहने की कोशिश करते हो, जो भी गाइडेंस आपको दिया जाता है आप कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी रह रहकर उसी पर्सन का चेहरा, उसी पर्सन का नाम आपके ध्यान में, आपके मन में, आपके दिल में आता ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी राइट नाउ थॉट्स क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पछता रहे ये पर्सन, ठीक है। आपसे दूर जाने का फैसला करके ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे। अब मुझे लगता है कि आपने उनको रोकने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है इस व्यक्ति को कि मत जाओ यार, कर लेंगे एडजस्ट, या मेरे से गलती हो गई, चलो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ या मांग लेता हूँ, या वॉटेवर मेरे बारे में कुछ गलत लगा, या जो भी प्रॉब्लम्स है, आपने इस इंसान को ना आपने रोकने की कोशिश बहुत ज़्यादा की है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन चलते बने हैं, ओके। और आज अगर वो जा चुके हैं आपकी ज़िंदगी से, सो डेफिनेटली उस डिसीजन को लेकर, उस बात को लेकर, उस चीज़ को लेकर, उस मोमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन पछता रहे हैं, आपके साथ रिश्ता तोड़कर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। लेट मी सी क्या है पास्ट एनर्जी। मेरे इस वक्त जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके और उनके पार्टनर की पास्ट एनर्जी क्या थी जब वो छोड़कर जा रहे थे या रिश्ता टूट रहा था, उस वक्त क्या एनर्जी थी। प्लीज़ गाइड करें मुझे एंजल्स एंड डिवाइन। मुझे प्लीज़ पास्ट एनर्जी बताइए, क्या थी पास्ट एनर्जी दोनों के बीच में, ऐसी कौन सी बात हुई थी। ओ माय गॉड, क्या बात है। पास्ट एनर्जी ऐसे यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि ये पर्सन को आपसे प्यार है फिर भी जाना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे नफरत करके चले गए थे, प्यार यहाँ पर है, उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, फिर भी वो जा रहे थे। अभी वो जिद में जा रहे थे, नाराज होकर जा रहे थे, मजबूरी में जा रहे थे, किसी ने उनको कहा कि इसके ज़िंदगी से निकल जाओ, इसलिए वो जा रहे थे। कोई आपकी बात उनको बुरी लगी इसलिए वो जा रहे थे। लेकिन ये ग्रहण यहाँ पर उस वक्त लगा ही था। वो जो पल था आप दोनों के सेपरेशन के वक्त, उस वक्त ग्रहण लगा हुआ था, किसी की बुरी नज़र लगी हुई थी। आपके पर्सन अचानक वो बदल चुके थे, उनकी सोच, वो सुनने के लायक, मतलब सुनने के मूड में नहीं थे। आप चाहे उनके सामने सर पटक देते ना, तब भी ये पर्सन रुकते ही नहीं। अगर आपको लगता है ना कि अगर मैं ऐसा करता तो वो जाता नहीं ना, अगर मैं ऐसे करती तो वो काश वो रुक जाता, रुक जाती, नो। क्योंकि वो मोमेंट ही ऐसा था जहाँ पर वो किसी की नहीं सुनते और नहीं रुकते। इट वॉज अ वेरी 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 नेगेटिव सिचुएशन। और इस वक्त ये पर्सन चलते बने हैं, ये मुझे पास्ट की एनर्जी बता रही है। ओके, हाँ, इनको आपसे प्यार था, आपको भी उनसे प्यार था। वो समझ रहे थे कि यू आर क्राइंग, यू आर इमोशनल, लेकिन फिर भी वो पलट कर इस इंसान ने देखा नहीं। वो चलते बने हैं आपकी ज़िंदगी से। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। जो ये पर्सन जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी से, यू कैन सी दिस पर्सन वॉकिंग अवे। ये जो जा रहे हैं ना आपकी ज़िंदगी से, इनके दिल में एक बात ज़रूर चल रही थी कि मुझे यहाँ पर वापस आना है, लेकिन अभी मुझे नहीं रुकना है, अभी मुझे नहीं रुकना है यहाँ पर। चाहे वो कितना भी रोए या चाहे वो कितना भी मुझे मनाने की कोशिश करे, आई हैव टू लीव राइट नाउ, बट आई विल कम बैक। ओके, सो इनकी उम्मीद शायद थी कि उनको उनको पता था कि वापस आना ही होगा,
क्योंकि आपका प्यार जो है वो ट्रू है, आपका प्यार जो है वो सच्चा है। आपके जैसा प्यार उनको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये बात उनको पता थी। और वही एक वजह है कि पर्सन को लग रहा था ना कि इफ़ दे आर गोइंग हियर ऑल्सो द पर्सन इज गोइंग, इट इज़ हियर ऑल्सो द पर्सन इज गोइंग। लेकिन कहते हैं ना कि भारी दिल के साथ ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए। ओके, आज पछतावा है, आज रियलाइजेशन है, आज उनको हो सकता है ना कि वो डिसीजन जो जाने का था उनको लगता है आई वॉज रॉन्ग, या उनको लगता है कि मैंने बहुत ही जल्दी जिद पकड़ कर निकल गया। ओके, उनको ये भी लगता है कि अगर मैं निकला, उस रिश्ते से मैं निकला या चला गया या चली गई, आखिर में मैंने क्या पा लिया, फिर उसको छोड़ा मैंने, यानी कि आपको अगर वो छोड़कर चले गए तो आज वो ऐसा सोच रहे हैं उसको छोड़कर मैंने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, या मुझे क्या कहाँ पर लॉटरी लग गई, क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। आपको छोड़कर उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज तो नहीं आया, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं चमत्कार कुछ उनकी ज़िंदगी में आपका दिल तोड़कर, आपके साथ रिश्ता तोड़कर, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस के साथ खेलकर उनको कुछ हासिल तो नहीं हुआ है। ओके, सी आई टोल्ड यू दे आर कमिंग बैक। वो वापस आ रहे हैं, उनको पता था कि वापस यहीं पर आना है। वो क्या होता है ना, जैसे कि घर से कोई निकल जाता है और पूरी दुनिया घूम जाता है, जब उसको लगता है कि बहुत दुनिया बहुत बोरिंग है, मेरा घर ही सुकून की जगह है। चाहे वो घर छोटा है बड़ा है, हर किसी को अपना घर बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। इसी टाइप से ये पर्सन घूमे फिरे, उसके बाद उनको लगता है कि जो प्यार आप दे सकते हो ना, उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ठीक है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। सो यू आर द बेस्ट। आज वो वापस आने की इच्छा रखते हुए नजर आते हैं। ओके, आई लाइक दिस ब्लैक हॉर्स, काला घोड़ा। डेफिनेटली इट इज़ अ पॉजिटिव साइन कि पर्सन निकल चुके हैं। इनके दिल और दिमाग में ना, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर उनकी जो यहाँ पर उन्होंने जो ड्रेस पहना है उसके ऊपर चिपलक है, तो उनके हम कहते हैं ना कि उनके मन में चिपलक चिक चिक कर रही है कि जाओ। ओके, दोज आर थॉट्स कि जाओ, उससे मिलो, उससे उसके साथ चीज़ें सॉर्ट आउट करो, उसको बताओ। उनके मन में यही चल रहा है कि आपको आकर सारा कुछ बताएं कि क्यों जाना पड़ा, या वो उस वक्त क्या सोच रहे थे, या उन्होंने क्या देखा, या फिर क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या किसी ने क्या क्या कहा। वो दे वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, ये सब कुछ आपको बताना चाहते। ओके, दे आर रेडी टू कम बैक, दे आर, अभी वो तैयार हैं वापस आने के लिए। अभी उनका मन है कि फिर से एक मौका दें इस रिश्ते को। या इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर आपकी तरफ से कुछ सिग्नल मिल जाए, जैसे कि हम कहते हैं ना कि ग्रीन सिग्नल है तभी तो गाड़ी आगे जाएगी, रेड सिग्नल है तो गाड़ी तो रुक जाएगी। सो यहाँ पर अगर आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है, ओके, आप उनको मतलब कोई ना कोई सिग्नल देते हो कि अभी भी या यू लाइक देम, अभी भी आप उनसे प्यार करते हो, या अभी भी आप उनको पसंद करते हो, तब वो आगे बढ़ेंगे। सो दे आर वेटिंग। ओके, जैसे लगता है ना कि एक इंसान घोड़ा लेकर वहां पर खड़ा है गेट के पास, अगर आप गेट खोलेंगे तभी तो अंदर आएंगे। सो दिस इज वॉट, मतलब वो कंफर्म नहीं है कि आप अभी क्या चाहते हो। ओके, सो इस इंसान ने, मुझे लगता है कि बहुत कुछ हासिल किया है ब्रेकअप के दौरान, या ब्रेकअप सिचुएशन और सेपरेशन के दौरान इस पर्सन ने बहुत कुछ हासिल भी किया है। कुछ पाना था शायद पर्सन को, कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी थी, बिजनेस स्टार्ट करना था। ओके, ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और साथ ही साथ ये पर्सन को करियर में कुछ करना था, फाइनेंशियली स्टेबल होना था। ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसके लिए उन्होंने वो जो वक्त था ना आप दोनों के दरमियान, जो दूरियां चल रही थी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, वो वक्त उन्होंने अपनी करियर के लिए शायद इस्तेमाल किया है। या फिर हो सकता है फैमिली बिजनेस है इनका, जैसे कि 2-3 भाई मिलकर शॉप चलाते हैं, कुछ बिजनेस चलाते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, ऐसा मुझे लगता है। और इस वक्त, अभी इस वक्त, यानी कि जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको लगता है कि आपसे अभी मिले आकर। ओके, कि कोई गिफ्ट भी लेकर आना चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है कि डेफिनेटली वैलेंटाइन वीक जो है ना, कल से वैलेंटाइन वीक शुरू होगा। सो वैलेंटाइन वीक में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस है बहुत से लोगों के लिए कि कॉल मैसेजेस आ सकते हैं पर्सन की तरफ से कि हम मिलने जाते हैं, क्योंकि ये लवर्स का वीक है और इसमें वो अपने आप को रोक नहीं सकते।
या सी दिस कार्ड वॉज देयर, मैंने वो कार्ड देखा और उसमें डाला था कि वापस आना है तो आ जाएगा। आज उनको तकलीफ भी हो रही है ना, जो भी उन्होंने किया आपके साथ उसके लिए उनको तकलीफ हो रही है। दिस इज व्हाट यू नो, ये सारी चीज़ें पास्ट में जो हो चुकी है आप दोनों के दरमियान, वो उनको बहुत ज़्यादा सता रही है, याद आ रही है। ठीक है, कि कैसे उन्होंने आपको डोमिनेट किया, कैसे उन्होंने आपको प्रेशराइज किया, या कैसे उन्होंने आपको सही से झूठा साबित किया, वॉट एवर। सो जो भी आपके साथ उन्होंने गलत किया वो चीज़ें उनको तकलीफ देती हैं कि आपने आपने आपके साथ उन्होंने जो सलूक किया ना, वो किसी दुश्मन के साथ करना था। जो प्यार करता है उसके साथ थोड़ी किया जाता है। तो दिस पर्सन इज, आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं पछता रहे, किए पर, अपने किए पर पछता रहे। ओके, या सी दोनों कार्ड्स ये कहते हैं ना कि इस इंसान को आपके ख्याल हैं, आपसे अभी भी फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट इनको पता नहीं है कि आगे क्या होगा। ये सोच रहे हैं, या ये इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। अगर मैं दोनों कार्ड्स देखूँ तो इनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। हो सकता है कि जैसे मैंने कहा ना, इन्होंने पैसे कमाए हैं, लेकिन देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स में वो पैसे कमा रहे हैं और 4 ऑफ सोर्स में वो थके हैं, या फिर लाचार हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड लगते हैं। ठीक है, सो इस वक्त उनको लगता है कि पैसे मतलब सब कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी मतलब सब कुछ नहीं है। ओके, प्यार मतलब सब कुछ है। प्यार है तो इंसान का मूड भी अच्छा रहता है, इंसान खुश रहता है अपनी ज़िंदगी में। आज वो खुश नहीं है, आज वो हैप्पी बिल्कुल नहीं है, अगर वो आपसे सेपरेट हो चुके हैं तो। ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है ना कि 4 महीने से या 4 हफ्तों से आप बहुत ज़्यादा उनको याद आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा याद आ रही। हो सकता है कि मई 2025 से दूरियां हैं, करीबन अभी 7-8 महीने हो चुके हैं, 7-8 महीने, या 7-8 महीने हो चुके हैं आपके सेपरेशन को, या अच्छे से बात नहीं हुई है, या फिर अगर बात हो रही है बहुत कम बातचीत हो रही है, और वो आने का आपको कहते हैं कि भैया यस मुझे आना है अगले महीने, और वो फिर कैंसिल करते हैं, अभी नहीं होगा अगले महीने। ऐसे करते करते 7-8 महीने बीत गए हैं और आपकी मुलाकात नहीं हुई है। हो सकता है कुछ लोगों की फ़ोन पर बात होती है या मैसेजेस हो जाते हैं, बहुत ही कम, पहले जैसे नहीं है, घंटों बात नहीं होती है, कुछ बात हो जाती है, और उसमें आपको लगता है कि मुझे वो मेरे साथ चाहिए, जो कि वो नहीं है, काफ़ी टाइम से आपके साथ नहीं है वो, और यू आर वेरी मच मिसिंग दिस पर्सन। ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको भी बहुत ज़्यादा आजकल मिस करने लगे हैं, या दे आर स्टॉकिंग यू। देखिए, अगर ये पर्सन आपसे दूर भी है ना, तो ये आप उनके ख्यालों में आप ही हो, या वो आपके बारे में ही सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। एंड ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि पर्सन ना पास्ट में जाते रहते हैं कि हमने ऐसे किया था, वैसे किया था, मतलब जो भी आपने दोनों ने वक्त बिताया उसके बारे में काफ़ी सोचते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो स्टॉकिंग यू, आपके बारे में जानकारी रखते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया पर आपने क्या पोस्ट किया, कब आप ऑनलाइन आते हो, आपका जॉब चेंज हो गया, या फिर आपने कुछ अचीव किया है, या फिर आपके घर में क्या क्या हो रहा है, ये सारा कुछ जो जो आप पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो सारा कुछ देखते हैं। शायद रिप्लाई नहीं करते, लेकिन वो देखते तो है। ओके, या किसी कॉमन फ्रेंड, दोस्तों से वो पूछताछ भी करते हैं आपके बारे में। इसलिए मुझे यहाँ पर लगता है कि ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे। लेट मी टेक 2 मोर कार्ड्स। इट इज 6 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये कार्ड्स हैं तो और एक कार्ड लेना पड़ेगा। ओके, सो ये कार्ड्स मुझे ये कहते हैं कि जिस तरीके से पर्सन आपके ज़िंदगी से दौड़े दौड़े चले गए थे, हो सकता है कि वो उसी तरीके से उस सिचुएशन में ऐसे अचानक आ सकते हैं आपके ज़िंदगी में। ओके, लौट कर आने के बारे में सोचते आएंगे ज़रूर। ओके, बिकॉज देयर इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक मोमेंट दिखाई देता है कि बहुत ही जल्द, बहुत ही करीब है आप। किसी के लिए 12 दिन या 12 घंटे में कुछ चीज़ें होती हुई मुझे नज़र आती हैं। ये रीडिंग आप ले सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर ये वीडियो आपको मिल जाता है, सो डेफिनेटली वो चीज़ें धीरे धीरे होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद एनर्जी एक्टिवेट हो सकती है कि पर्सन का मन बदल जाए, वो कॉल मैसेजेस करे। सो 12 घंटे में या 12 दिन के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें होने वाली हैं। बहुत से लोगों के लिए ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि वैलेंटाइन वीक जो है, वैलेंटाइन वीक कब से शुरू हो जाता है, तो 7 फरवरी से 14 फेब तक वैलेंटाइन वीक होता है।
उस दरमियान ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहे हैं, ये बता नहीं रहे हैं कि वो मिलने आएंगे। 2-2 की एनर्जी है, कभी मिलना है तो कभी बोलते हैं अभी नहीं मिलना है, मिलना है, ऐसा ये इस चीज़ में वो उलझे हुए नज़र आते हैं। काम हो सकता है, काम का बोझ हो सकता है, अभी भी पर्सन को प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में फाइनेंशियल या करियर को लेकर प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन इस वक्त पर्सन को प्यार की ज़रूरत है और प्यार आपसे मिल सकता है, वो उनको पता है। अभी तक वो प्यार को ठुकरा कर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आज उनके लिए प्यार इंपॉर्टेंट बन चुका है, एंड दैट इज़ वाई दिस पर्सन कैन रिटर्न ओके इन योर लाइफ। ये रिटर्न आने की एनर्जी तो यहाँ पर है ही है, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर मुझे कहीं पर नहीं लगता कि मूव ऑन करने के बारे में सोचा है, बट दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली कनेक्टेड, आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे पर्सन इस वक्त। और पास्ट को लेकर जो भी उन्होंने मिस्टेक्स किए हैं वो फिर से दोहराना तो नहीं चाहते। उनसे गलती हो गई सो हो गई, उनको पता है कि उनसे क्या गलती हो गई, और हो सकता है कि आपसे कुछ गलती हुई है तो भी वो माफ़ करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि इन्होंने कहीं से टैरो रीडिंग लिया है, किसी से गाइडेंस लिया है, किसी ने इनको कहा होगा कि जिससे तुम प्यार करते हो उस पार्टनर को माफ़ करना भी आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक दूसरे को माफ़ नहीं कर सकते तो रिश्ते तो टूटते रहेंगे। सो दिस पर्सन, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करके आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। सो राशियाँ जो पर्सन की मुझे दिखाई देती हैं इस वक्त, वो है कैंसर पास स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि जिसमें कैंसर बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। जैसे मैंने कहा, इस पर्सन ने रिस्क लिया था रिश्ता तोड़ने का, बिकॉज देयर इज 4-4 एनर्जी जो कि राहु को बता रहे, और सच्चे प्यार को नज़रअंदाज कर रहे थे। उस वक्त उनकी जिद थी, उस वक्त उनका दिमाग घुमा हुआ था, वो सुनना ही नहीं चाहते थे, ओके, रुकना ही नहीं चाहते थे और चलते बने थे। लेकिन क्या है ना, आज वो अकेले पड़ चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि उनके पास सब कुछ हो सकता है लेकिन प्यार नहीं है, और उनको प्यार की ज़रूरत है। आपके पर्सन जो है दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, या फिर अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, फरवरी मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मार्च मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगस्त मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। Boundaries respected. The other person respects your personal space and boundaries. Oh my God. So यहाँ पर मुझे लगता है कि इस वक्त पर्सन ना जल्दी जल्दी आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ है, और वो ये भी समझ गए हैं ना कि उनकी मर्ज़ी से आना जाना सही नहीं होगा। तो मैंने जैसे कहा कि आपकी तरफ से अगर उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है तभी वो एंट्री करेंगे। रेडी तो है, लेकिन आपकी तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, आप उनको कोई सिग्नल देंगे ऐसा। अगर उनको लगता है कि आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हो, आप उनके मैसेजेस को नहीं देख रहे हो, अनदेखा कर रहे हो, अगर वो आसपास ही हैं तो भी आप अनदेखा कर रहे हो, या उन्होंने कुछ पोस्ट किया, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा था, आपको पता चला कि उन्होंने आपको अनब्लॉक किया, फिर भी आपने मैसेज नहीं किया, सो उनको लगता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, या अभी आपका मूड ठीक नहीं है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो दे आर रिस्पेक्टिंग योर बाउंड्रीज, मतलब जो बंधन आपका है उसके अंदर वो ज़बरदस्ती नहीं आना चाहते। उनको लगता है कि अभी आपको स्पेस चाहिए, या उन्होंने आपका दिल तोड़ा है तो आपने दूरियां बनाई हैं, ठीक है, जब आपका मन बदलेगा तब वो कोशिश करना चाहते हैं। अटैचमेंट issues of attachment either excessive or fearful may arise। सो इस इंसान को ये लगता है कि जो आपके साथ एक अटैचमेंट हो गया, आपके साथ जो रिश्ता उन्होंने जोड़ा, उसमें से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल लगता है। इस पर्सन को अभी डर लगने लगा है, इसलिए वो नाइटमेयर्स यानी कि रात को डरावने सपने उनको आ रहे हैं। शायद ऐसे सपने आ रहे हैं कि आप छोड़कर जा रहे हो, या आप किसी और के साथ शादी कर रहे हो, या फिर आप उनको मना कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। वेरी नेगेटिव सिचुएशन में पर्सन है, और वो डर भी है, आपको खोने का डर है, या रिजेक्शन का भी डर इस पर्सन को लग रहा है। सो दिस पर्सन इज स्टिल अटैच्ड, भले वो शरीर से दूर है ना, लेकिन दिल से आपसे वो, मतलब वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, पूरी तरीके से मूव ऑन वो नहीं कर पा रहे।
2 कार्ड्स आ चुके हैं। सबसे पहला कार्ड जो है स्पिल द बिन्स। सो मुझे लगता है कि कोई है जो इस पर्सन को आप दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ सच्चाई बता सकता है, कुछ गलतफहमियां हैं तो वो दूर हो सकती है। एंड नेक्स्ट इज ब्रिजिंग डिफरेंसेस। सो हो सकता है कि दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दोनों की कास्ट अलग है, दोनों की रिलीजन अलग है, दोनों की ट्रेडिशंस अलग हैं, दोनों की फैमिली में बहुत ज़्यादा अंतर है, दोनों के स्टेटस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, दोनों की एज में भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को इफ़ेक्ट कर रही हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ओके, और हो सकता है कि इस कारण ही पर्सन दूर गए कि फैमिली नहीं मानेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, सो समथिंग लाइक दैट। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो, या कुछ ना कुछ सोच हो सकती है पर्सन की जो उनको आपसे दूर लेकर गई, और वो चीज़ें आपके साथ उन्होंने डिस्कस नहीं की शायद। ओके, कि ये प्रॉब्लम है, हम दोनों में एज गैप बहुत ज़्यादा है, एक तो तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी या मेरी फैमिली नहीं मानेगी। सो ये पर्सन हो सकते हैं फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज, कि फैमिली मानेगी तभी होगा, ऐसे वाले पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि फैमिली मानेगी तो सही है, नहीं तो नहीं है, मेरी ज़िंदगी है, मेरा डिसीजन है, ऐसे भी लोग होते हैं। सो आपके पर्सन जो मुझे लगता है वो फैमिली की बात मानने वाले, और उनकी फैमिली अगर राज़ी है तो ही आगे बढ़ने वाले पर्सन मुझे लगते हैं। सो कोई सच्चाई उनके सामने आने वाली है, या आपके सामने इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, ऐसा मुझे लगता है, जो कि पहले आपको नहीं पता था। ऐसा कुछ सच्चाई, ऐसी कुछ सच्चाई आपके सामने ज़रूर आएगी इन दिनों में, या पर्सन खुद आपको बताएंगे। ओके, ऐसी कुछ सच्चाई जिसे सुनकर थोड़ा सा आपको धक्का लग सकता है, आप चौंक सकते हैं कि ये कैसा है, ये कैसी बात है, पहले क्यों नहीं बताई, समथिंग लाइक दैट। इनर कॉन्फ्लिक्ट, अंदर ही अंदर उनको ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ओके, डिसीजन लेने में, या फिर हो सकता है कि बहुत वक्त तक उनको लग रहा था कि आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ बातों की वजह से वो अपने आप से ही लड़ते गए। ठीक है, वो डिसाइड नहीं कर पाए थे आपके पर्सन। आपको भी ये लगता होगा शायद इस वक्त कि ये पर्सन आएंगे तो क्या आपको एक्सेप्ट करना चाहिए इनको या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो किया है आपके साथ दूरियां बनाकर, वो कहीं ना कहीं आपका इंसल्ट ही है, आपके प्यार का अपमान ही है, ऐसा आप सोचते होंगे। और आप ये भी सोचते होंगे कि सच में इनको एक्सेप्ट करना भी चाहिए या नहीं। ओके, यू आर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। आपके अंदर भी जितना कुछ चल रहा है ना, जो आप बता नहीं रहे हो किसी को, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे हो, काफ़ी सारे सवाल आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहे हैं इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। वैसे ही उनकी तरफ से भी सेम एनर्जीज हैं। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, स्टिल इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। मुझे लगता है ना, जितना आसान लगता है ना आप दोनों को कि रियूनियन करना चाहिए, उतना आसान वो है नहीं। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। आपके पर्सन सिर्फ आपके और उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, काफ़ी लोगों की खुशी के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं। ओके, बहुत सारे लोग हैं, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, प्यार किया किसने, आपने और आपके पार्टनर ने, लेकिन अभी आपसे लोग जो जुड़े हुए हैं ना, उनको, उनकी तरफ से एक तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या उनके बारे में बहुत ज़्यादा पर्सन सोचते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। या वही तो मैंने कहा कि अनस्पोकन टेंशन है, मतलब ऐसी कुछ टेंशन जो उन्होंने खुलकर आपसे बात नहीं की है। ठीक है, और वो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, अंदर अंदर कुछ चीज़ें उनको तकलीफ तो दे रही हैं। ठीक है, लेकिन लास्ट कार्ड जो आया है, देखिए ओवर थिंकिंग का भी कार्ड है। पर्सन इज ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त। ओके, इमोशनली कनेक्टेड है आपके साथ, लेकिन उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रिश्ता जोड़ना मतलब ज़िंदगी नहीं है, और भी सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जिसमें बैलेंस लाना ज़रूरी, क्लियरिंग द एयर। सो डेफिनेटली अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी तो वो दूर करेंगे कि ये चीज़ें हैं, ऐसा मेरा कहना है, ऐसे मेरे मन में चल रहा है, तुम्हारी क्या राय है। तो मुझे लगता है कि जो उनको बहुत पहले आपसे बात करनी थी किस चीज़ को लेकर, वो अभी उनका मन करता है कि अभी वो आपसे बात करें। सो मुझे लगता है कि कई हद तक ये रिश्ता ठीक हो रहा है, कई हद तक चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और वैलेंटाइन वीक जैसे मैंने कहा आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। कुछ ना कुछ उसमें आप देखेंगे चेंजेस आ रहे हैं, एक तो अनब्लॉक करेंगे, या तो मैसेज होगी, बातचीत होगी, कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही।
थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।